हिंदू धर्म में अनेक मान्यताएं प्रचलित हैं, लेकिन विज्ञान इनमें से कई बातों को नहीं मानता। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता भी है। बौद्ध धर्म में इसे बहुत अधिक महत्व प्राप्त है। बौद्ध धर्म की शुरुआत ही अर्थात उनके धर्म गुरु इसी पुनर्जन्म की मान्यता के आधार पर ही बनाए जाते हैं। उनके यहाँ माना जाता है कि उनके गुरु बार बार जन्म लेते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार मनुष्य का केवल शरीर मरता है, उसकी आत्मा नहीं। आत्मा एक शरीर का त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, इसे ही पुनर्जन्म कहते हैं। कई लोग पुनर्जन्म को कोरी बकवास मानते हैं, लेकिन पुनर्जन्म को लेकर कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिससे कि इसे पूरी तरह से नकारा भी नहीं जा सकता। कई बच्चे ऐसे हुए हैं जो अपने पूर्व जन्म के माता पिता को याद कर सही सही सारी बातें बता देते हैं। एक घटना सन 1950 अप्रैल की है। कोसी कला गांव के निवासी भोलानाथ जैन के पुत्र निर्मल की मृत्यु चेचक के कारण हो गई थी। इस घटना के अगले साल यानी सन 1951 में छत्ता गांव के निवासी B.L. वार्ष्णेय के घर पुत्र का जन्म हुआ। उस बालक का नाम प्रकाश रखा गया। प्रकाश जब 4.5 साल का हुआ तो एक दिन वह अचानक बोलने लगा, मैं कोसी कला में रहता हूँ, मेरा नाम निर्मल है, मैं अपने पुराने घर जाना चाहता हूँ। ऐसा वह कई दिनों तक कहता रहा। प्रकाश को समझाने के लिए एक दिन उसके चाचा उसे कोसी कला ले गए। यह सन 1956 की बात है। कोसी कला जाकर प्रकाश को पुरानी बातें याद आने लगी। संयोगवश उस दिन प्रकाश की मुलाकात अपने पूर्व जन्म के पिता भोलानाथ जैन से नहीं हो पाई। प्रकाश के इस जन्म के परिजन चाहते थे कि वह पुरानी बातें भूल जाए। बहुत समझाने पर प्रकाश पुरानी बातें भूलने लगा, लेकिन उसकी पूर्व जन्म की स्मृति पूरी तरह नष्ट नहीं हो पाई। सन 1961 में भोलानाथ जैन का छत्ता गांव जाना हुआ। वहां उन्हें पता चला कि यहाँ प्रकाश नाम का कोई लड़का उनके मृत पुत्र निर्मल की बातें करता है। यह सुनकर वार्ष्णेय परिवार में गए वह प्रकाश ने फौरन उन्हें अपने पूर्व जन्म के पिता के रूप में पहचान लिया। उसने अपने पिता को कई ऐसी बातें बताई जो सिर्फ उनका बेटा निर्मल ही जानता था। दूसरी घटना आगरा की है। यहाँ किसी समय पोस्ट मास्टर P.N. भार्गव रहा करते थे। उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम मंजू था। मंजू ने 2.5 साल की उम्र में ही यह कहना शुरू कर दिया कि उसके 2 घर हैं। मंजू ने उस घर के बारे में अपने परिवार वालों को भी बताया। पहले तो किसी ने मंजू की उन बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब कभी मंजू धुलियागंज आगरा के एक विशेष मकान के सामने से निकलती थी तो कहा करती थी, यही मेरा घर है। एक दिन मंजू को उस घर में ले जाया गया। उस मकान के मालिक प्रताप सिंह चतुर्वेदी थे। वहां मंजू ने कई ऐसी बातें बताई जो उस घर में रहने वाले लोग ही जानते थे। बाद में भेद खुला कि श्री चतुर्वेदी की चाची फिरोजाबाद स्थित चौबे का मोहल्ला निवासी श्री विश्वेश्वर नाथ चतुर्वेदी की पत्नी का निधन सन 1952 में हो गया था। अनुमान यह लगाया गया कि उन्हीं का पुनर्जन्म मंजू के रूप में हुआ है। तीसरी घटना के अनुसार सन 1960 में प्रवीण चंद्र शाह के यहाँ पुत्री का जन्म हुआ। इसका नाम राजुल रखा गया।
राजुल जब 3 साल की हुई तो वह उसी जिले के जूनागढ़ में अपने पिछले जन्म की बातें बताने लगी। उसने बताया कि पिछले जन्म में मेरा नाम राजुल नहीं गीता था। पहले तो माता पिता ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब राजुल के दादा वजू भाई शाह को इन बातों का पता चला तो उन्होंने इसकी जांच पड़ताल की। जानकारी मिली कि जूनागढ़ के गोकुलदास ठक्कर की बेटी गीता की मृत्यु अक्टूबर 1959 में हुई थी। उस समय वह 2.5 साल की थी। वजू भाई शाह 1965 में अपने कुछ रिश्तेदारों और राजुल को लेकर जूनागढ़ आए। यहाँ राजुल ने अपने पूर्व जन्म के माता पिता व अन्य रिश्तेदारों को पहचान लिया। राजुल ने अपना घर और वह मंदिर भी पहचान लिया जहाँ वह अपनी माँ के साथ पूजा करने जाती थी। यह घटनाएं प्रमाणित करती हैं कि पूर्व जन्म से पुनर्जन्म होता है, अन्यथा 3 साल, 4 साल, 5 साल के बच्चे वह बातें कैसे बता सकते हैं जो केवल वही व्यक्ति जानता है जिसके साथ ऐसी घटना हुई हो। चौथी घटना हुई है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। ML मिश्र रहते थे। उनकी एक लड़की थी जिसका नाम स्वर्णलता था। बचपन से ही स्वर्णलता यह बताती थी कि उसका असली घर कटनी में है। कटनी में उसके 2 बेटे हैं। पहले तो घर वालों ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब बार बार यही बात बोलने लगी तो घर वाले स्वर्णलता को कटनी ले गए। कटनी जाकर स्वर्णलता ने पूर्व जन्म के अपने दोनों बेटों को पहचान लिया। उसने दूसरे लोगों, जगहों, चीजों को भी पहचान लिया। छानबीन से पता चला कि उसी घर में 18 साल पहले बिंदिया देवी नामक महिला की मृत्यु दिल की धड़कनें बंद हो जाने से हो गई थी। स्वर्णलता ने यह तक बता दिया कि उसकी मृत्यु के बाद उस घर में क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं। बिंदिया देवी के घर वालों ने भी स्वर्णलता को अपना लिया और वही मान सम्मान दिया जो बिंदिया देवी को मिलता था। 5वीं घटना सन 1956 की बात है। दिल्ली में रहने वाले गुप्ता जी के घर पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम गोपाल रखा गया। गोपाल जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने बताया कि पूर्व जन्म में उसका नाम शक्तिपाल था और वह मथुरा में रहता था। मेरे 3 भाई थे, उनमें से एक ने मुझे गोली मार दी थी। मथुरा में सुख संचारक कंपनी के नाम से मेरी एक दवाओं की दुकान भी थी। गोपाल के माता पिता ने पहले तो उसकी बातों को कोरी बकवास समझा, लेकिन बार बार एक ही बात दोहराने पर गुप्ता जी ने अपने कुछ मित्रों से पूछताछ की। जानकारी निकालने पर पता चला कि मथुरा में सुख संचारक कंपनी के मालिक शक्तिपाल शर्मा की हत्या उनके भाई ने गोली मारकर कर दी थी। जब शक्तिपाल के परिवार को यह पता चला कि दिल्ली में एक लड़का पिछले जन्म में शक्तिपाल होने का दावा कर रहा है, तो शक्तिपाल की पत्नी और भाभी दिल्ली आई। गोपाल ने दोनों को पहचान लिया। उसके बाद गोपाल को मथुरा लाया गया। यहाँ उसने अपना घर, दुकान सभी को ठीक से पहचान लिया, साथ ही अपने बेटे और बेटी को भी पहचान लिया। शक्तिपाल के बेटे ने गोपाल के बयानों की तस्दीक की। छठी घटना न्यूयॉर्क में रहने वाली क्यूबा निवासी 26 वर्षीय राचाले ग्रांड को यह अलौकिक अनुभूति हुआ करती थी कि वह अपने पूर्व जन्म में एक डांसर थी और यूरोप में रहती थी। उसे अपने पहले जन्म के नाम की स्मृति थी। खोज करने पर पता चला कि यूरोप में आज से 60 वर्ष पूर्व स्पेन में उसके विवरण की एक डांसर रहती थी। राचाले की कहानी में सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी
कि जिसमें उसने कहा था कि उसके वर्तमान जन्म में भी वह जन्मजात नर्तकी की है और उसने बिना किसी मार्गदर्शन अथवा अभ्यास के हाव भाव युक्त डांस सीख लिया था। पुनर्जन्म की एक और घटना अमेरिका की है। यहाँ एक अमेरिकी महिला रोजनबर्ग बार बार एक शब्द बोला करती थी, जैन, जिसका अर्थ न तो वह स्वयं जानती थी और न उसके आसपास के लोग। साथ ही वह आग से बहुत डरती थी। जन्म से ही उसकी अंगुलियों को देखकर यह लगता था जैसे वे कभी जली हों। एक बार जैन धर्म संबंधी एक गोष्ठी में जहां वह उपस्थित थी, अचानक रोजनबर्ग को अपने पूर्व जन्म की बातें याद आने लगी, जिसके अनुसार वह भारत के एक जैन मंदिर में रहा करती थी और आग लग जाने से आकस्मिक घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। जापान जैसे बौद्ध धर्म को मानने वाले देश में भी पुनर्जन्म पर विश्वास किया जाता है। 10 अक्टूबर 1815 को जापान के नकावो मूरा नाम के गांव के गैंजो किसान के यहाँ पुत्र हुआ। उसका नाम कत्सुगोरो था। जब वह 7 साल का हुआ तो उसने बताया कि पूर्व जन्म में उसका नाम टोजो था और उसके पिता का नाम क्यूबी, बहन का नाम फूसा था तथा माँ का नाम सिडजू था। 6 साल की उम्र में उसकी मृत्यु चेचक से हो गई थी। उसने कई बार कहा कि वह अपने पूर्व जन्म के पिता की कब्र देखने होडोकुबो जाना चाहता है। उसकी दादी उसे होडोकुबो ले गई, जहां जाते समय उसने एक घर की ओर इशारा किया और बताया कि यही पूर्व जन्म में उसका घर था। पूछताछ करने पर यह बात सही निकली। कत्सुगोरो ने यह भी बताया कि उस घर के आसपास पहले तंबाकू की दुकानें नहीं थी। उसकी यह बात भी सही निकली। इस बात से यह सिद्ध होता है कि कत्सुगोरो ही पिछले जन्म में टोजो था। ऐसी अनेक घटनाएं विश्व में घटित होती हैं और सब जगह घटित होती हैं। भले उस धर्म के लोग न मानते हो कि पुनर्जन्म होता है, लेकिन हमेशा से घटित होती रही हैं। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जो यह साबित करते हैं कि व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। बहुत सी अवस्थाओं में उसे पिछले जन्म की बातें याद आती हैं, याद रहती हैं और हर व्यक्ति के अवचेतन में उसके पिछले कई जन्मों की यादें संग्रहित होती हैं। यदि वह इन्हें क्रियाशील कर ले, यदि वह इन्हें जागृत कर ले, तो अपने सभी पूर्व जन्मों की बातें वह जान सकता है। कब किस जन्म में वह क्या था, क्या पढ़ा था उसने, क्या शिक्षा पाई थी, क्या समस्याओं के उपाय उसने जाने थे। अगर यह जागृत कर लिया जाए तो किसी भी व्यक्ति में उसकी समस्याओं का हल तुरंत उसे मिल जाता है और वह सफल होने लगता है। हमने इस अवचेतन के विषय पर 20 वीडियो प्रकाशित किए हैं अपने इस अलौकिक शक्तियां चैनल पर। यह उसी से जुड़ा एक कड़ी है। हालांकि यह पुनर्जन्म की बात है, लेकिन यह भी अवचेतन से जुड़ी यादों का ही विषय है, जिसके आधार पर व्यक्ति को याद रहता है कि वह पूर्व जन्म में क्या था। ऐसे अनेक वीडियो हम प्रकाशित कर रहे हैं। हम अपने ब्लॉग tantricsolution.blogspot.com और वेबसाइट www.अलौकिक-शक्तियां.xyz पर सब प्रकाशित कर चुके हैं। इनको देखें, समझें, जानें, अपने जीवन को सफल बनाएं। इसके साथ ही नमस्कार, धन्यवाद।